हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा लो 2.0 पर। तो साथियों, आज हम देखने वाले हैं 14 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज निकल कर लाया हूं, जो कि आपको आगामी परीक्षा में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण रहेंगे। और आज हम ओनली 15 एमसीक्यू लेकर आया हूं, इसके ऊपर ही हम पूरी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है साथियों, वीडियो को आपको पूरी वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो आप जो कि आपके माइंड में बहुत सारे डाउट रह जाएंगे और आप प्रश्नों को समझ नहीं पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट आगे बढ़ते हैं प्रश्नों को। इससे पहले आप लोग अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके और आप उन वीडियो के माध्यम से अपने 2023 में सिलेक्शन को पक्का कर सको। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट प्रश्नों को बढ़ते हैं। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। चलिए साथियों, हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, हाल ही में विश्व दयालुता दिवस कब मनाया है? तो साथियों, अभी हमने 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए अब इसकी स्थापना कब हुई थी और इस दिवस का मनाने का उद्देश्य क्या था? तो इसकी स्थापना सन 1998 में हुई थी और इस दिन का उद्देश्य एक दूसरे के साथ हमारे संबंधों पर केंद्रित समुदाय में सकारात्मक कारणों को उजागर करना था। इसके अलावा इसे सभी प्रकार के मतभेदों के बीच दूरियों को पाटने और लोगों और समूह में एकता और सहानुभूति को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया था। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब समझ चुके होंगे। और साथियों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे पर डे करंट अफेयर वीडियो क्वेश्चन को अपनी फेयर कॉपी में सिस्टमेटिक तरीके से नोट जरूर कर लीजिए। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न, हाल ही में नौसेना के पूर्वी बेड़े की कमान किसने संभाली है? तो साथियों, अभी राजेश धनखड़ ने नौसेना के पूर्वी बेड़े की कमान संभाली है। तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इज राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। तो साथियों, राजेश धनखड़ ने पूर्वी नौसेना के बेड़े की कमान 10 नवंबर को विशाखापट्टनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में रियर एडमिरल राजेश धनखड़ को द सनसाइज फ्लीट द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट FOCEF नियुक्त किया गया है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न, हाल ही में किस देश की वायुसेना के B-21 रेडर ने अपनी पहली उड़ान भरी है? तो साथियों, अभी अमेरिका ने वायुसेना के 21 B-21 रेडर ने अपनी पहली उड़ान भरी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, अमेरिका देश की वायुसेना ने B-21 रेडर ने अपनी पहली उड़ान भरी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। साथियों, हमारी वीडियो की लेंथ बहुत ही कम होती है और हम आपको जो कि समय का बहुत सदुपयोग करने के लिए मैं आपको जो कि बहुत कम समय वीडियो बनाता हूं और आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए साथियों, अब इसके हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो अमेरिका के आसमान में पहली बार खतरनाक परमाणु बम बरकम विमान B-21 ने उड़ान भरी है। अमेरिका के इस कदम को रूस और चीनी के लिए एक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। शुक्रवार को कैलिफोर्निया में अमेरिकी वायुसेना द्वारा ली गई तस्वीरों में B-21 रेडर को पहली बार उड़ान भरते देखा गया है। इस विमान के पीछे F-16 विमान भी उड़ रहा था। ठीक है साथियों, समझ चुके होंगे। चलिए साथियों, बढ़ते हैं हम चौथे प्रश्न की ओर। साथियों, आप लोग अगर किसी प्रकार का आपके माइंड में जो कि डाउट रह जाता है क्वेश्चन के प्रति, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें, हम आपके कमेंट का तुरंत रिप्लाई करेंगे। तो साथियों, हमारा चौथा प्रश्न होने वाला है, हाल ही में गाजा में संघर्ष के बीच इजराइल ने किस देश को वायु रक्षा प्रणाली भेजी है? तो साथियों, अभी फिनलैंड ने जो कि वायु रक्षा प्रणाली भेजी है। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। हाल ही में गाजा में संघर्ष के बीच इजराइल ने जो कि फिनलैंड में देश में वायुसेना प्रणाली रक्षा प्रणाली भेजी है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, एग्जाम में अगर आपको पूछा जाए कि हाल ही में गाजा में संघर्ष के बीच इजराइल ने किस देश को वायु प्रणाली भेजी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फिनलैंड। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा पांचवा प्रश्न, हाल ही में चंद्रमोहन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो साथियों,
चंद्रमोहन जी हमारे थे अभिनेता। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, चंद्रमोहन हमारे कौन थे? अभिनेता। चलिए साथियों बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। ये होने वाला है हमारा छठा प्रश्न। हाल ही में वार्षिक नौसेना शिक्षा सोसाइटी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो साथियों अभी जो कि हमारे गुजरात के पोरबंदर में वार्षिक नौसेना शिक्षा सोसाइटी सम्मेलन जो कि 2023 आयोजित हुआ है। कहाँ पर? पोरबंदर में। पोरबंदर कहाँ है साथियों? हमारा गुजरात में। ठीक है साथियों, तो साथियों चलिए अब इसके हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो वार्षिक नौसेना शिक्षा समिति NES सम्मेलन 2023 गुजरात के पोरबंदर में 9 और 10 नवंबर को 2023 को गुजरात दमन और दीप नौसेना क्षेत्र मुख्यालय में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता कार्मिक प्रमुख और नौसेना शिक्षा समिति के अध्यक्ष वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने की थी। ठीक है साथियों, किसने की थी? वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन जी ने की थी इसकी जो कि समिति की अध्यक्षता। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। ये होने वाला है हमारा सातवां प्रश्न। हाल ही में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो साथियों अभी हमारा उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य बना है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। तो हमारा आठवां प्रश्न होने वाला है, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक बोरमैन का निधन हुआ है? तो साथियों अभी अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक बोरमैन का निधन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, किस देश के रहने वाले थे हमारे यात्री फ्रैंक बोरमैन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं नवे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा नवा प्रश्न। हाल ही में संपन्न राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी किसे प्राप्त हुई है? तो साथियों अभी श्री हरि नटराज जी को हमारी संपन्न राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी प्राप्त हुई है श्री हरि नटराज जी को। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी किसे प्राप्त हुई है? तो हमारे श्री हरि नटराज जी को। चलिए साथियों बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 10वां प्रश्न। हाल ही में किस देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.672 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ा है? तो साथियों अभी भारत अपने देश भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.672 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, अपने देश भारत है। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 11वें प्रश्न की ओर। तो हमारा 11वां प्रश्न होने वाला है, हाल ही में INS सुमेधा ने किस देश की संभावना यात्रा की है? तो साथियों अभी हमारी नामीबिया में INS सुमेधा ने सद्भावना यात्रा की है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं INS क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन नेवी शिप, ये आपको याद रखना है साथियों। भारतीय नौसेना का एक विमान वाहक पोत है। इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL ने किया है। ठीक है साथियों, चलिए साथियों बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 12वां प्रश्न। हाल ही में कौन सा देश ध्रुवीय अनुसंधान पर $1 मिलियन खर्च करेगा? तो साथियों अभी फ्रांस ध्रुवीय अनुसंधान पर $1 मिलियन खर्च करेगा। ठीक है साथियों, कौन सा देश? फ्रांस। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों। चलिए साथियों बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 13वां प्रश्न। हाल ही में अयोध्या दीपोत्सव और उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने लाख से अधिक दिए जलाकर जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो साथियों अभी हमने 22.23 लाख दिए जलाकर
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है साथियों? ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों। 22.23 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है साथियों। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे 14वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 14वां प्रश्न। हाल ही में एशिया और प्रशांत के लिए WOAH क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन कहाँ होगा? तो साथियों अभी नई दिल्ली में एशिया और प्रशांत के लिए WOAH क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन होगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा। कहाँ होगा? नई दिल्ली में। ठीक है साथियों, अब हमारा WOAH क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो साथियों इसकी फुल फॉर्म है हमारी, ये आपको याद रखना है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। ठीक है साथियों, चलिए अब देख लेते हैं हमारे 15वें प्रश्न को। ये रहा हमारा 15वां प्रश्न। हाल ही में कौन विश्व पशु स्वास्थ्य पर 13वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो साथियों अभी 13वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा हमारा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, विश्व पशु स्वास्थ्य पर 13वें सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों। साथियों मैं आपको बहुत ही थैंक्स कहना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, क्योंकि आप लोगों ने हमारी पूरी की पूरी वीडियो वॉच करी है। और मैं उम्मीद चाहूँगा कि आप 2023 में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे आपके एक भी बाहर नहीं जाए। तो साथियों आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया आया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने डाउट क्लियर करने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है साथियों, चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।